बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जब पकौड़े समोसे कचौरियाँ खा के जीभ भर जाए तो बनाइए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और मुनफिद रेसिपी। पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोल में 2 कप मैदा छान के शामिल किया। फिर हाफ़ टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसका शामिल किया। फिर मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया और वो इसमें शामिल किया और डो को गूंदना शुरू किया। आप चाहें तो नीम गर्म दूध भी शामिल कर सकते हैं और अंडा भी शामिल कर सकते हैं। जब डो गूंदते हुए स्टिकी हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करते हुए डो को रेडी करना शुरू करें और गूंदना शुरू करें। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लगा था डो को गूंदने में। जब डो गूंद जाए तो ऑयल से ग्रीस करके कवर करें और रेस्ट पे छोड़ दें। फिर मैंने 1 प्याली बॉयल एंड शर चिकन लिया और उसको एक बोल में शिफ्ट किया। 3 हरी मिर्ची ली, उनको स्लाइस किया और शामिल किया। 1 हरा प्याज लिया, उसको भी काट के शामिल कर दिया। 1 बड़े साइज का प्याज और नॉर्मल शिमला मिर्च ली, काटा और इसमें शामिल कर दिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने हाथ से चॉप किया था। फिर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से तमाम जगह मिक्स कर देंगे। हमारी बेहतरीन सी फिलिंग रेडी हो चुकी है, इसको साइड पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो चुका था, डो राइस हो चुकी थी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जालीदार डो रेडी हुई है। जालीदार होना इसकी बेस्ट निशानी है। मैदे को डस्ट करेंगे और अच्छे तरीके से इसको गूंदेंगे। 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो बड़े साइज के पेड़े रेडी कर लेंगे। इस समय मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप कौन कौन से शहर और मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है। अब एक पेड़ को काउंटर पे लेके आएंगे, रोल करेंगे और 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह दोनों पेड़ों को इक्वल 8 पोर्शन में डिवाइड करेंगे और बाद में इनके पेड़ रेडी कर लेंगे। पेड़ों का साइज़ ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, बल्कि इक्वल साइज़ हो। मेरे शहर सरगोदा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पंखे चल रहे हैं। आप अपने शहर के मौसम का बताइए। जब तमाम पेड़ रेडी हो जाए तो एक पेड़ को काउंटर पे लेकर आए और हाथ की मदद से प्रेस करना शुरू करें और प्रेस करते एक मीडियम साइज़ की टिक्की सी रेडी कर लें। फिर गिलास लें, उसकी बैक साइड पे मैदे को लगाएं और इसके सेंटर में रखें, इसको दबा दें और साइड वाले पोर्शन को इस तरह बैलेंस करते हुए ऊपर की तरफ उठाएं जैसा कि कटोरी होती है। फिर 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस का इसके सेंटर में रखें। केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिकन फिले इसके ऊपर रखें। मैं आपको अगेन बताती हूँ किस तरह आपने इसकी कटोरी बनानी है। बहुत ही आसानी से आप इसको रेडी कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की ये पिज़्ज़ा रेसिपी है, मुनफिद और नई, यानी कि कटोरी पिज़्ज़ा। इस तरह तमाम कटोरी पिज़्ज़ा को रेडी कर लें। जब ये तमाम पिज़्ज़ा रेडी हो जाएं तो फिर आप स्टीमर जाली लें, बटर पेपर लगाएं, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें। फिर इन कटोरियों को उठा कर इसके ऊपर रखें। आपने इन मज़ेदार सी कटोरियों को थोड़े फासले पर रखना है ताकि जब ये बेक होंगी तो फूलेंगी और इस तरह आपस में जुड़ेंगी नहीं। ये देखिए बहुत ही मज़ा खूबसूरत लग रही हैं। पिज़्ज़ा सीजनिंग ग्रेट करें, इसके ऊपर लगा दें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। फिर ऑलिव लें, इसके सेंटर में एक ऑलिव लगा दें। है ना बहुत ही खूबसूरत टेस्टी मज़ेदार रेसिपी और बहुत आसान भी। 1 अंडा ले, बीट करें, इसके किनारों पे अपने अच्छे तरीके से इस अंडे को ब्रश करना है। आप ना सिर्फ इसको इफ्तारी भी बना सकते हैं बल्कि ईद के लिए बेहतरीन रेसिपी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन है। इतनी मज़ेदार चीज़ें देख के बच्चे खुश हो जाएंगे। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो से स्प्रिंकल करें, चिली फ्लेक्स लें, वो गार्निश कर दें। अब हमारी मज़ेदार सी कटोरी पिज़्ज़ा रेसिपी बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मज़ेदार सी रेसिपी मेरी उन बहनों के लिए तोहफा है जिनके पास अवन नहीं है। कढ़ाई को मैंने 15 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पे गर्म करके रखा हुआ था। आप कोई भी पुराना बर्तन इस्तेमाल कर सकती हैं। कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इनको स्टीम किया मीडियम फ्लेम पे। थोड़ी ही देर में बहुत ही मज़ा खुशबू आनी शुरू होगी और हमारे कटोरी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके थे। अब बटर लेंगे, उसके किनारे पे बटर अप्लाई करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कटोरी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। है ना बहुत ही मुफीद यूनिक मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाने में इसके साथ टाइम भी नहीं लगता। आप इनको बनाएं और फ्रीज़ करें और जब भी जिसे निकालें अवन करें और खाएं, इंजॉय करें। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।